आप बोले किशोर तिवारी जी, अब यहाँ सीएम का खेल, सीएम की कुर्सी, ये तो बहुत मायने रखती है महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर वापसी अजित दादा की हो गई फिर? एक बात मैं क्लियर करा देता हूं। मैंने इस संदर्भ में उद्धव जी से और शरद पवार जी से भी चर्चा की है, लेकिन मैं अभी बताता हूं, अजित पवार जी अगर उनकी पत्नी सुन के आती तो क्या ये बात करते? क्या अपनी बहन का पराजय वो पचा पाते? अब संदर्भ बदले हैं इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं विश्वास पाठक कह रहे हैं कि ये महाभारत था, इसलिए उन्हें को श्री कृष्ण ने पटाया और ये खड़े हो गए। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, सुबह का बुला रहो क्या दोपहर का बुला रहो क्या शाम का बुला रहो, वापस आने का चांस नहीं है। कोई गद्दारों को कोई लेने वाला नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। और अजीत पवार यहां होते तो मुख्यमंत्री होते तो नाना पटोले कहते कि जिसके एमएलए ज्यादा हो उसका मुख्यमंत्री होगा। तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उद्धव जी को पदच्युत किया गया, उनके पार्टी के विधायक तोड़े गए, तो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। नहीं, और ये स्टैंड आपकी पार्टी का है या शरद पवार से आपकी बातचीत हुई है उसके बाद आप उनका स्टैंड बता रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता का स्टैंड बता रहा हूं। और किसी भी गद्दारों को शरद पवार की एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना वापस लेती है तो मुझे लगता नहीं कि इनके चुन के आने का कोई चांस बनता है। अरे गद्दारों को तो गद्दारी बोलना चाहिए, और गद्दार जो लोग हैं उनको लोगों ने वोट नहीं दिया ना, रिजेक्ट कर दिया। अगर अजीत पवार जो खुद 2 लाख वोटों से चुन के आते थे, केवल विधानसभा के अंदर उनकी पत्नी को 1.5 लाख से पराजय का सामना करना पड़ा, ये बड़ी दुख की बात है। और मैं कह रहा हूं ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये राजनीति है। घर के लोगों को आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं अजित पवार, और उनकी घर वापसी हो जा रही है, और आप तो कह रहे हैं कि दरवाजे बिल्कुल बंद है एमवीए के अजित पवार के लिए। अगर दरवाजे खुलते हैं तो इंडिया अलायंस में हमने रहना या नहीं रहना इस पे भी तय करेंगे। ऐसा थोड़ी है जो गद्दार है वो गद्दार है। ऐसे में तो लोग किधर भी जाएंगे। अभी एमएलसी के अंदर 25 करोड़ लेके लोगों ने वोट डाल दिए, 100 करोड़ लेके पार्टी तोड़ के गए। अरे ऐसे गद्दारों को अगर फिर से पनाह देंगे तो जनता में मैसेज क्या जाएगा? मैं बोलता हूं अजीत पवार चाचा जी के पैर भी पड़ ले, लेकिन चाचा जी ने जो लोकसभा में परफॉर्मेंस बताया है, शरद पवार जी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को खड़ा रह के एक बम्पर मेजॉरिटी से चुन के लाया है। ठीक है, भावना जैन, कांग्रेस का भी यही स्टैंड है।